कि जब हम गाँव को आते हैं तो हम खुश रहते हैं कि यार हमें गाँव जाना, बस जल्द से जल्द गाँव पहुँच जाएँ। और जब हम जाने को होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं यार, वो जो बॉर्डर फिल्म का गाना होता है, "ऐ जाते हुए लम्हों ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो।" तो कई बार ऐसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि आप देख रहे हो, आज उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। जैसे ही धूप खिल गई उसी प्रकार से गर्मियों के कपड़े भी निकल गए बाहर। कल तक बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत जल्दी जल्दी करवट बदल रहा है, कभी ठंड कभी गर्मी और कभी बारिश, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। और ये देखिए, खेत खलिहान और मौसम भी बहुत अच्छा है और प्रभु के आशीर्वाद से इस बार खेती भी बहुत अच्छी हुई है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस बार हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी खेती हुई है। ये यदि आप दूर तक देख पाएँ तो बहुत अच्छी खेती हुई है। ये देखिए, बहुत अच्छी खेती हुई है। बस ये है, दिन में बंदरों का आतंक, गुड़ियों का आतंक है और रात को सूअर और अन्य जंगली जीवों का आतंक है। और यदि ये सब ठीक रहा तो इस बार अच्छी खेती और अनाज प्राप्त करने की बस डर इस बात का है कि इस बार अभी ओलावृष्टि अभी तक तो नहीं हुई, आगे भी ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से होता है। और अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज गांव में चिकन भात, दाल भात का आयोजन हुआ है। हमारे युवाओं द्वारा होली पे जो गांव-गांव में जो एक उनकी टोलियां जाती हैं और लोगों द्वारा जो उनको पैसा दिया जाता है होली के लिए, उस पैसों को एकत्रित करने के बाद जो भी पैसा जुट जाता है, हर साल हमारे गांव के युवा भाई लोग उन पैसों से गांव में कुछ भी अच्छा प्रोग्राम करते हैं या खाने पीने का प्रोग्राम कर लेते हैं। धीरे करके अब हम अपने गांव के शहर में पहुंच चुके हैं और गांव के लोग, हमारे चाचा जी, भाई बहन, बुजुर्ग, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। गांव के अंदर कहीं पे भी कोई भी मांगलिक कार्य हो या किसी भी प्रकार का कार्य हो तो चाचा जी हमेशा आगे रहते हैं। और हमारे गांव के सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति में से ये एक हैं जिनको ये पता है कि हमारे गांव के लोगों का टेस्ट कैसा है। सभी के टेस्टों के बारे में इनको पता है। वही सब नाप तोल चाचा जी कर रहे हैं, किस मसाले की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी है, एक एक चीज़ को चाचा जी नाप रहे हैं। और स्वाद अनुसार और मसाले का जो ग्राम के हिसाब से आता है या किलो के हिसाब से आता है, उसी हिसाब से बाल्टी में एक एक करके सभी मसालों को डाला जा रहा है। और फिर यदि उनको लगता है कि कोई मसाला कम रह गया है, फिर वो दोबारा से थोड़ा बहुत वो मसाला डालते हैं। और ये देखिए, पूरी बाल्टी लगभग मसाले से भर चुकी है। इसमें पानी डाला जाएगा, घोला जाएगा। जब हमारे प्याज और टमाटर आपस में अच्छे फ्राई हो जाएंगे, फिर इन मसालों का घोल उसमें डाला जाएगा और काफ़ी समय तक लकड़ी की आंच में उसे पकाया जाएगा, जिसका कि स्वाद बाद में बहुत ही निखर के आता है दोस्तों, जो कि हम पहाड़ी लोग हैं सब जानते ही होंगे। और हमारे जयपाल भाई यहाँ पर रायते के लिए खीरे को घिस रहे हैं। जयपाल भाई भी सभी प्रकार के गांव के काम में हमेशा अग्रसर रहते हैं और अपना हमेशा बेहतरीन योगदान देते हैं। अब हमारे चाचा जी खड़े मसालों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का खाना हो तो खड़े मसालों की एक अहम भूमिका होती है। तो हमारे भाई राजू और चाचा जी बिल्कुल तैयार हैं। प्याज भी लोगों ने काट ली है बारीक बारीक, तेल भी डाल दिया है सरसों का। लगभग ये 1 किलो के आसपास तेल रहा होगा जो इस समय डाला गया है। ये चावल के लिए पानी गर्म किया जा रहा है ताकि चावल और बाकी कामों में ये गर्म पानी आ सके। अगर हम देखें तो हमारे गांव के सभी बुजुर्ग लोग, युवा लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और यही दर्शाता है कि हमारा गांव हर चीज़ से संपूर्ण है और सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। थोड़ी देर बाद सभी मसाले तैयार हो गए हैं। देखिए किस प्रकार से ग्रेवी ने अपना रंग छोड़ दिया है और ग्रेवी बहुत सुंदर हो गई है। अब धीरे धीरे कम आंच में इसको बनाया जाएगा जब तक कि ये पूरा गल ना जाए। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि चावल भी तैयार हो गए हैं। चावल को भी गर्म पानी में डाल दिया है। अब लहसुन और गार्लिक का पेस्ट जो हाथों से धीरे धीरे करके कूटा गया था, उसको चाचा जी अलग कर रहे हैं और ये सारा पेस्ट अब
जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है चूल्हे में, उसमें डाल दिया जाएगा। इसमें चावल आ चुके हैं लगभग 15 किलो, और पसेरी सिस्टम होता है तो पसेरी इंटू 2 यानी कि 30 किलो। लगभग सुबह 8 बजे की मेहनत हुई सफल और लगभग हमारा खाना हुआ है अब तैयार। धीरे धीरे गांव वाले आने लगे हैं। खाना धीरे धीरे परातों और बड़े बड़े बर्तनों में निकाला जा रहा है और सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों और माता बहनों को भोजन खिलाया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो जो लोग उपस्थित हैं, इस प्रकार से हमारा पूरा गांव एक साथ खाना खाता है। जब भी कोई समारोह या कोई भी कार्यक्रम होता है, सबसे पहले बच्चों को बिठाया जाता है। सब बच्चे इस प्रकार से बैठ जाते हैं। ये आपने पूरी वीडियो में गौर किया होगा तो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे कितने एक्टिव हैं और गांव के सभी काम में देखिए कितना बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। इन्हीं बच्चों ने बड़ों से ये काम सीखा। हमने अपने बड़ों से काम सीखा, हमारे बड़ों ने अपने पूर्वजों से काम सीखा। यही प्रथा हमारे गांव और संपूर्ण उत्तराखंड में चली आ रही है, चलेगी और हमेशा चलती ही रहेगी। यदि आपने उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में ध्यान दिया होगा तो सबसे बड़ी हमारे गांव की जो शक्ति हैं वो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी जननी हैं। देखिए सभी मातृशक्तियों ने पहले अपना खाना खाया और बाद में मिलजुल के सभी मातृशक्तियों ने अन्य लोगों के लिए फिर अपने बर्तन धोए। तो और अपना दोपहर का खाना खाने के बाद मैं भी चल दिया अपने घर को, सबसे विदाई लेते हुए, क्योंकि मुझे अभी 3-3:30 बजे मेरी बस आने वाली है, तो मुझे फिर दिल्ली के लिए निकलना है। तो ऐसे जब भी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक भोज आयोजन होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और जब भी गांव से विदाई लेते हैं तो एक भावुक समय होता है, क्योंकि जब हम गांव को आते हैं तो हम खुश रहते हैं कि यार हमें गांव जाना, बस जल्द से जल्द गांव पहुंच जाएं। और जब हम जाने को होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, यार वो जो बॉर्डर फिल्म का गाना होता है, जाते हुए लम्हो जरा ठहरो जरा ठहरो, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। तो वैसे मजबूरी है कि जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में इतने साधन नहीं हैं कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएँ। और नौकरी के लिए फिर भी दिल्ली अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। मेरे जैसे अनेकों भाई हैं मेरे गांव में इसी प्रकार, जो समय अनुसार जब भी छुट्टी मिलती है गांव आते हैं और फिर अपनी छुट्टी काट के वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से था आज का मेरे गांव का भोज, जो कि दोपहर के समय हुआ। जितने भी हमारे भाइयों ने होली में पैसों की कलेक्शन करी थी, और जो भी होली में जो भी कलेक्शन हुई थी, उस पैसों से सभी गांव वासियों को पार्टी दी गई। सभी ने बहुत अच्छे से पार्टी को एंजॉय किया। आपने देखा भी होगा वीडियो में, सब जी जान लगा कर काम कर रहे थे, सबको खिलाया पिलाया। महिलाओं का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि वो अंत में महिला मंगल दल हो या महिलाएं है या वो करते हैं, तो उनका भी विशेष योगदान है। हमारे गांव में या उत्तराखंड का कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सुख दुख की, उसमें महिलाओं का हमेशा से विशेष योगदान होता है। उनके बिना हमारे सभी कार्य अधूरे हैं। उनका विशेष योगदान ही हमारे हर कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाता है। तो मातृशक्ति को भी नमन। इसी चीज़ को दिखाते हुए, बताते हुए अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।